राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं डर एक स्वाभाविक भावना है। यह हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। हम में से कोई भी डर से पूरी तरह मुक्त नहीं होता, लेकिन फर्क केवल यह है कि हम डर को कैसे देखते हैं। कई लोग डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वे डर के कारण निर्णय नहीं लेते, वे नए अवसरों को छोड़ देते हैं और अपने जीवन को सीमित कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं डर तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। यह तुम्हें चेतावनी देता है कि किन परिस्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए। डर एक शिक्षक है अगर तुम उसे समझ सको, लेकिन डर से भागना यही असली कमज़ोरी है। डर से भागने वाला व्यक्ति अपने जीवन के महान अनुभवों से वंचित रह जाता है। तो क्या करना चाहिए? डर का सामना करो, धीरे धीरे चुनौतियों के प्रति धैर्य और साहस विकसित करो। जब तुम किसी डर का डटकर मुकाबला करते हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। याद रखो, सबसे बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता। सच्चा बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो डर के बावजूद अपने उद्देश्यों की ओर चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि डर नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा लक्ष्य डर से बड़ा और महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब लक्ष्य, उद्देश्य और दृष्टि डर से अधिक मजबूत हो जाते हैं तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। डर अब बाधा नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। ये तुम्हें सतर्क रखता है, तुम्हारी क्षमता को पहचानता है और तुम्हें और भी साहसी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं डर को अपने खिलाफ मत होने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, वही डर तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, यदि तुम उसे सही तरीके से स्वीकार करो तो। अपने डर को पहचानो, उससे भागो मत, उससे मुकाबला करो और धीरे धीरे देखो कि डर कम और शक्ति बढ़ती जा रही है। याद रखो, हर कठिनाइयाँ, हर चुनौती और हर डर तुम्हारे विकास के लिए है। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आता है। इसलिए अपने डर को समझो, उसे सामना करो और अपने जीवन में अपनी ताकत बनाओ। राधे राधे।